Hello students, welcome back. Today we are starting Muslim law, and in Muslim law the very first topic which we are going to do is in today's class, lecture number 1 is firstly brief introduction, then who is Muslim and a landmark case Sarla Mudgal versus Union of India. हम मुस्लिम लॉ का हर टॉपिक को पीपीटी के थ्रू स्मॉल लेक्चर्स में कवर करेंगे फॉर जस्ट दैट कि आपका किसी भी एग्जाम में मुस्लिम लॉ आता है यू आर एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. फाइन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा. सी हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की कि जो मुस्लिम लॉ है, पहली बात हमारे पास दो मेजर लॉज है. वन इज योर हिंदू लॉ, अदर इज योर मुस्लिम लॉ. सो दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली लॉ, राइट. सो इट इज अ ब्रांच ऑफ पर्सनल लॉ एंड फैमिली लॉ. ये किसका ब्रांच है? एक तो ये पर्सनल लॉ का ब्रांच है एंड दूसरा ये फैमिली लॉ का ब्रांच है. तो जब मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो ये आया कहाँ से? तो देयर वाज अ पर्सन, जिसको पर्सन नहीं है, वो गॉड है, वो सब कुछ है मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम में, मुसलमान में, ठीक है, रिलीजन में. वो है आपके प्रॉफिट मोहम्मद. प्रॉफिट मोहम्मद. सो ही वॉज द वन, प्रॉफिट मोहम्मद, ही वॉज द वन सो जिन्होंने सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इन मेकिंग मुस्लिम लॉ. अब उनका जन्म कब होता है और उनकी डेथ कब होती है, यू शुड नो दैट. सो जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनका जन्म होता है मक्का में. आपको पता है मुस्लिम्स में मक्का बहुत ही रिलीजियस एक प्लेस है जिसको लोग ये मानते हैं. एंड ही वॉज बोर्न इन 571 AD. AD इज बेसिकली एनो डोमिनी. जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद AD होता है एंड बिफोर BC होता है. एंड देन ही पास्ड अवे इन 632 AD. सो बॉर्न कब हुआ? 571. डेथ हुई 632 AD. अब जब उनकी डेथ होती है वो ये बता के नहीं जाते कि जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है, सब कुछ, हर चीज है, वो कैसे जाएगा. प्रॉपर्टी इन द सेंस क्योंकि वो उस टाइम पे लीड कर रहे थे, काइंड ऑफ वो किंग थे, ठीक है. तो किंग थे और मुस्लिम से उसको कैलिफ बोलते हैं, ठीक है, कि कौन नेक्स्ट कैलिफ बनेगा. तो धीरे धीरे करके क्या होता है, क्योंकि वो कोई हायर बता के नहीं गए, छोड़ के नहीं गए साथ में, तो पहले कैलिफ जो बनते हैं वो है अबू बकर नाम से. वही जब उनकी डेथ होती है 632 AD में बन जाते हैं. और 2 साल के बाद उमर बनते हैं एंड देन उस्मान. अबू बकर, देन सेकंड इज उमर एंड देन उस्मान. कैलिफ्स बहुत सारे थे बट आपको जो है यही मेजरली लर्न करना है. अब जब प्रॉफिट मोहम्मद अब जब उस्मान के बाद में क्या होती है, डेथ हो जाती है एंड जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी बेटी थी फातिमा. उसकी जो शादी होती है उस्मान से होती है. उस्मान वॉज मर्डर्ड एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय अली सॉरी, ठीक है. अली आया एंड अली ओनली मैरिड प्रॉफिट्स डॉटर जो की है फातिमा, राइट. अब यही से ही आपके 2 स्कूल्स हुए. जो ये फर्स्ट 3 कैलिफ थे ये जो करते थे, वो ये करते थे सुन्नी को चलाते थे. एंड जो अली आए वो शिया प्रिंसिपल्स लेके आए. तो आप अगर जानना चाहेंगे कैसे 2 स्कूल्स आए, वो ऐसे ही आए. तो अभी तक हमने क्या किया कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनका बॉर्न जो है मक्का में हुआ, 571 AD में हुआ, देन डेथ 632 AD में हुई. उसके बाद 3 कैलिफ्स आए, अबू बकर उसी साल, देन उसके बाद आपके आए उमर एंड देन उस्मान आए, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हु इज मुस्लिम. अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि मुस्लिम जो है वो मुस्लिम है कौन. फाइन. मुस्लिम जो है वो है कौन? देखो मुस्लिम पर्सन जो है यहाँ पे वो है who has faith in इस्लाम, ठीक है, जिसका जो है फेथ है इस्लाम में. थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं कि आप सब लोगों को दिखे, पूरी स्लाइड दिखे अच्छे से कि who is Muslim. Fine. Now you should know that Muslim person is a one who has faith in Islam. अब इस्लाम क्या होता है? इस्लाम इज समथिंग जहां पे आपने अपने आप को अल्लाह को हमेशा के लिए समर्पित कर दिया, राइट. सो सबमिशन ऑफ योर विल टू गॉड. और वो गॉड कौन है? कोई नहीं है, वो अल्लाह ही है. एंड इसके लिए एक लैंडमार्क केस आया था, ये आप लिख सकते हैं, विच इज नरंतकाल वर्सेस परक्कल. इसको आप नोट कर लें. ये एक लैंडमार्क केस है जिन्होंने ये चीज बताया था कि अगर आपको मुस्लिम होना है तो मुस्लिम होने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड इंटेंशन. आपकी इंटेंट हो कि मैं मुसलमान हूं एंड आप उसी धर्म को ही मानते हो एंड आपके लिए एक ही गॉड है जो है अल्लाह,
ठीक, उसके बाद द क्वेश्चन कम्स कि आप कैसे कैसे देखो मुस्लिम बन सकते हो। द वेरी फर्स्ट तरीका टू बी मुस्लिम इज कि आप एज मुस्लिम बॉर्न हुए हो, मतलब आपके मदर एंड फादर बोथ आर मुस्लिम। बट अगर दोनों मुस्लिम नहीं है, मान लेते हैं कि दोनों मुस्लिम नहीं है, तो जनरली हम ये देखते हैं कि अगर फादर मुस्लिम है तो उनका जो बच्चा होगा वो क्या होगा, मुस्लिम ही होगा। ये किस में हेल्ड हुआ था, स्किनर वर्सेस ऑडी। स्किनर वर्सेस ऑडी में यह हेल्ड हुआ दैट द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ मुस्लिम फादर इज प्रिज्यूम्ड एज मुस्लिम। देन वन मोर केस केम, भैया शेर बहादुर वर्सेस गंगा बख्श सिंह। इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि अगर वन पेरेंट मुस्लिम है, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, मतलब चाहे मदर चाहे फादर, प्लस आपने चाइल्ड को बॉर्न एंड ब्रॉट अप किया एज मुस्लिम, मतलब जैसे आपकी ईद आती है वो सिखाया, नमाज कैसे पढ़ते हैं वो सिखाया, तो चाहे मदर मुस्लिम हो चाहे फादर मुस्लिम हो, तो बच्चा जो है वो मुस्लिम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, पहला तो हुआ कि वो बर्थ हो गया उसका, दूसरा वो जो है या तो दोनों पेरेंट्स मुस्लिम हो, अगर एक पेरेंट मुस्लिम है तो हमें देखते हैं फादर है तो बच्चा मुस्लिम हम मान लेते हैं, और अगर ऐसा है कि एक पेरेंट है तो वी सी कि बच्चा जो है अगर बॉर्न ब्रॉट अप एज मुस्लिम हुआ है तो देन ऑल्सो ही बिकम्स मुस्लिम। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 केसेस करा है, आप नोट कर लें, निरंकाल वर्सेस परक्कल, स्किनर वर्सेस ऑडी, भैया शेर बहादुर वर्सेस गंगा बख्श सिंह। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज, आप एक तरीके से और मुस्लिम हो सकते हो, यू कैन बी मुस्लिम बाय वन मोर तरीका, बाय वन मोर यू नो दिस। एक तो बर्थ बताया, एक बताया पेरेंट्स मुस्लिम है, तीसरा कन्वर्जन से। मान लो आप हिंदू हो एंड हिंदू के बाद यू वांट टू बी कन्वर्टेड टू मुस्लिम, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकते हो, बट देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। एक तो आपको मेजर होना पड़ेगा, मतलब 18 साल से ज्यादा, एंड दूसरा साउंड माइंड। अगर आप इडियट पागल हो तो ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। बट ऐसे ही नहीं कि आप इडियट, आप मेजर हो गए, 18 साल के हो गए, साउंड माइंड के, आज से आप बोलो कि मैं तो अब से मुस्लिम हूँ, ऐसे नहीं। कुछ पैटर्न होता है। पहला पैटर्न तो ये है कि आप पब्लिकली सबके सामने डिक्लेयर करो, क्योंकि सब फिर विटनेस हो जाएंगे ना इस चीज के। या फिर आप मॉस्क में जाओ तो वहां पे जो है मौलवी होते हैं, जैसे मुस्लिम टेम्पल्स में पंडित जी होते हैं, हिंदू टेम्पल्स में पंडित जी होते हैं, तो वहां पे मॉस्क में मौलवी होते हैं, वो फिर क्या करेंगे, आपको मुस्लिम नाम देंगे, आपसे शपथ दिलवाएंगे कि नाउ अब आप हिंदू नहीं हो, आप मुस्लिम हो। सो आइदर ऑफ 2 प्रोसेसेस यू कैन अडॉप्ट एंड यू कैन बिकम मुस्लिम। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क केस आया था, विच इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड दिस केस इज ऑफ 1995। इसके फैक्ट समझना क्या हुए थे, एंड देन मैं आपको इसके इश्यूज जो है समझा दूंगी। फैक्ट ये था कि यहाँ पे एक जो है हस्बैंड है एंड वाइफ है, एंड इनकी शादी हुई है हिंदू मैरिज एक्ट में। दोनों क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ हिंदू है। नाउ हस्बैंड को किसी से प्यार हो जाता है, किसी उसको एक शादी और करनी है, एंड वो एक मुस्लिम लड़की है, ठीक है। और तो वो क्या करता है, वो अपने आप को कन्वर्ट करता है, ही कन्वर्ट्स हिम टू मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम लॉ में क्या है दैट मेल कैन डू 4 मैरिजेस, फाइन। वो कन्वर्ट करके वो जो हस्बैंड है W2 से शादी कर लेता है, ठीक। नाउ द क्वेश्चन ये राइज होता है कि देखो सेकंड शादी तो उसने उसमें किस में करी, मुस्लिम लॉ में करी, तो क्या वो भी वैलिड होनी चाहिए और पहली शादी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्ट्स थे। और दूसरी बात ये कि हम ये मानते हैं कि पर्सन मुस्लिम तब बने कि जब वो एक्चुअली में अल्लाह को बिलीव कर रहा हो, और यहाँ पे वो क्यों मुस्लिम बनना चाह रहा है, जस्ट बिकॉज उसको दूसरी शादी करनी है। उसको अल्लाह में बिलीव है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन उसको दूसरी शादी करनी है, राइट। सो यहाँ पे इशू पहले यही आया था कि जब हस्बैंड ने कन्वर्ट किया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हिंदू टू इस्लाम अपॉन द राइट्स ऑफ हिज एग्जिस्टिंग स्पाउस। मतलब जैसे ही हस्बैंड ने अपने आप को कन्वर्ट करके मुस्लिम से शादी कर ली, या शादी चलो नहीं भी करी, ये भी कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करके शादी कर ली दूसरी, तो पहली वाली शादी का क्या हुआ। देखो, जब आप मुस्लिम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हो, उसका सेक्शन 13 पढ़ते हो, तो एक ग्राउंड ये है कि अगर हस्बैंड हिंदू से दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है तो वाइफ जो है डाइवोर्स ले सकती है।
वाइफ डाइवोर्स ले सकती है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो अपने आप डाइवोर्स हो गया। तो जब हस्बैंड दूसरी शादी में, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुआ, तो वो मैरिज अभी भी सब्सिस्टिंग है, दैट इज अ वैलिड मैरिज। लिखा है, इट वॉज हेल्ड दैट लीगैलिटी ऑफ अर्लियर मैरिज इज नॉट अफेक्टेड, एपोस्टेसी मतलब कन्वर्जन डज नॉट इप्सो फैक्टो मतलब अपने आप से डिसॉल्व द मैरिज, रादर इट ओनली प्रोवाइड्स अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। कि जब वो कन्वर्ट हुआ है तो उसको, वाइफ को सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड मिला है डाइवोर्स देने का, एक ग्राउंड मिला डाइवोर्स देने का, डाइवोर्स हो नहीं गया। तो कहने का मतलब ये है, दिस फर्स्ट मैरिज इज राइट नाउ वैलिड मैरिज। ओके, ठीक है। इशू 2 ये था कि अब सेकेंड मैरिज का क्या होगा। फर्स्ट मैरिज तो हमने देख लिया, सेकेंड मैरिज का क्या होगा, एंड विल द हस्बैंड बी लायबल फॉर बाइगैमी। देखो अब ये बोल रहा है कि क्योंकि पहली मैरिज किसमें हुई है, हिंदू मैरिज एक्ट में हुई है। अब हस्बैंड जब कन्वर्ट हो रहा है, हमने देखा पहली मैरिज अभी भी वैलिड है, तो हिंदू लॉ के हिसाब से हस्बैंड कैन नॉट मैरी सेकेंड वाइफ, क्योंकि वो बाइगैमी हो जाएगा। और हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 ये बोलता है कि अगर बाइगैमी की तो आप आईपीसी में 9 BNS पनिश हो जाएगा। सेक्शन 5 ये बोलता है कि दोनों स्पाउसेस में से, दोनों स्पाउस जो हैं, एक ही हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक स्पाउस ही होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव मोर देन 1 स्पाउस। अगर आप बाइगैमी कर रहे हो, मोर देन 1 स्पाउस है, तो वो शादी जो है, सेकंड वाली शादी जो है, आपकी वॉइड हो जाएगी। तो एज पर दिस एक्ट, तो सेकंड मुस्लिम वाली शादी है ना, वो वॉइड होनी चाहिए। एंड दूसरी बात ये है, हिंदू मैरिज एक्ट की शादी वैलिड है, और आप जैसी दूसरी शादी करी तो वैसे ही बाइगैमी के लिए आप लायबल हो गए। अगर और वन मोर थिंग दिस केस सेड कि क्योंकि आप ये कह रहे हो कि मुस्लिम लॉ 4 शादियों के लिए अलाउ करता है, वो अलाउ कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मैंडेटरी है, आप कर सकते हो, बट वो मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एनेबलिंग प्रोविजन है। देन नेक्स्ट इशू इज, क्या एक पर्सनल लॉ दूसरे को ओवरराइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे एक लॉ ये बोल रहा है कि 4 शादी कर सकते, दूसरा कह रहा है नहीं, बहुत सारी चीजें चेंजेस हैं। तो क्या अगर एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, हम किसको मानेंगे। हम ये बोलते हैं कि हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि पर्सनल लॉ ओवरराइड कौन सा करेगा, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओनली थिंग इज दैट हमें बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। तो आप दूसरी शादी मुस्लिम में कर सकते हो, लेकिन कब, पहले वाली खत्म करो, इंटेंशन मुस्लिम में होने की अच्छी होनी चाहिए, कन्वर्ट हो और शादी कर। Got it? So as per this case, facts में जो फर्स्ट मैरिज है वो ही वैलिड होगी, जो सेकेंड मैरिज है वो मुस्लिम लॉ के जो तहत हुई है उसके लिए बाइगैमी हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, पूरा मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। एंड अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए, तो साइमल्टेनियसली मैं उसकी भी वीडियोस जो है लाना शुरू करूंगी, ताकि आपके लॉ एग्जाम्स या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या आपके जुडिशरी एग्जाम्स, क्लैट, हर चीज जो है यहाँ पे कवर हो जाए। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।